हेलो। कहानी 1960 की दहाई में पेश आती है, जहां मुआशरे में रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक आम है। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की सकीना से होता है, जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने गांव वापस आती है। सकीना एक मुसन्निफ बनना चाहती है और समाज के ऐसे मौज़ूआत पर लिखना चाहती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। सकीना अपने गांव में देखती है कि अमीर घरों में काम करने वाली ख़वातीन, जो ज़्यादातर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, किस तरह के मसाइल का सामना कर रही है। ये ख़वातीन दिन रात सख्त मेहनत करती हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। उनमें से एक खातून ज़ोहरा है, जो सकीना के घर के पास ही काम करती है। ज़ोहरा एक मेहनती और बावकार खातून है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं। सकीना ज़ोहरा से बातचीत शुरू करती है ताकि इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। ज़ोहरा शुरू में झिझकती है, क्योंकि वो जानती है कि अमीर लोग उनकी मुश्किलात पर बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन सकीना की हमदर्दी और दोस्ती इसे अपनी कहानी सुनाने पर आमादा कर देती है। ज़ोहरा बताती है कि वो कई सालों से मुख्तलिफ घरों में काम कर रही है, लेकिन इसे कभी इज्जत नहीं मिली। कहानी में एक और अहम किरदार आलिया का है, जो गांव की सबसे अमीर खातून है और अपने मुलाजमीन के साथ बुरा सलूक करने के लिए मशहूर है। आलिया का रवैया ज़ोहरा के साथ बहुत सख्त है। वो इसे छोटी छोटी बातों पर डांटती है और उसकी मेहनत की कभी तारीफ नहीं करती। सकीना को आलिया का ये रवैया बहुत बुरा लगता है और वो ज़ोहरा की मदद करने का फैसला करती है। सकीना मजीद घरेलू मुलाजमाओं से मिलती है, जैसे आसिया और बुशर, जो ज़ोहरा की तरह ही मुश्किलात से गुजर रही है। आसिया बताती है कि किस तरह इसने अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे शहर में काम करने का फैसला किया था ताकि उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसा कमा सके। बुशर कहती है कि वो अपनी मालिकन के सख्त रवैये की वजह से अक्सर रोती है, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सकीना फैसला करती है कि वो इन तमाम ख़वातीन की कहानियों को लिखेगी और एक किताब की शक्ल में शाये करेगी ताकि दुनिया उनकी जिदोजहद को समझे। लेकिन ये काम आसान नहीं होता। गांव के अमीर लोग ख़ास तौर पर आलिया सकीना को रोकने की कोशिश करते हैं। आलिया समझती है कि सकीना उनके खिलाफ माहौल बना रही है और उनकी समाजी हैसियत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सकीना अपनी कोशिश जारी रखती है और ज़ोहरा को अपनी कहानी बताने के लिए मज़ीद हिम्मत देती है। ज़ोहरा बताती है कि किस तरह इसने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अमीर घरों में काम किया और हर जगह एक जैसे हालात का सामना किया। वो कहती है कि इसके दिल में भी ख्वाब थे, लेकिन गुर्बत और मुआशरती इम्तियाज़ ने इसके ख्वाबों को ख़त्म कर दिया। कहानी के पहले हिस्से का इख्तिताम यहाँ होता है, जहाँ सकीना अपनी किताब पर काम कर रही होती है और ज़ोहरा और दूसरी ख़वातीन की कहानियों को लिख रही होती है। सकीना जानती है कि इसका काम मुश्किल है, लेकिन वो पुरज़्म है कि वो उन ख़वातीन की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएगी। ये कहानी हमें दिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई के ज़रिए बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। सकीना की कोशिश और ज़ोहरा की कहानियाँ नौजवानों को ये सिखाती हैं कि दूसरों के लिए आवाज़ बुलंद करना कितना ज़रूरी है। कहानी का दूसरा हिस्सा मज़ीद मुश्किलात और हिम्मत के साथ जारी रहता है, जहाँ सकीना और ज़ोहरा की जिदोजहद एक नया मोड़ लेती है। कहानी के दूसरे हिस्से में सकीना अपनी किताब पर काम जारी रखती है और ज़ोहरा के साथ साथ आसिया और बुशर की कहानियों को भी लिखना शुरू करती है। उन ख़वातीन की कहानियाँ दिखाती हैं कि किस तरह वो रोज़ाना की ज़िल्लत और मुश्किलात का सामना करती हैं, लेकिन फिर भी अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देती है। सकीना को एहसास होता है कि ये काम सिर्फ एक किताब लिखने से ज़्यादा है। ये उन ख़वातीन की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। दूसरी तरफ आलिया को सकीना की किताब के बारे में खबर हो जाती है। वो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है कि एक नौजवान लड़की उनके खिलाफ ऐसी बातें लिख रही है जो उनके मुआशरती उसूलों को चैलेंज करती है। आलिया अपनी दोस्तों के साथ मिलकर सकीना को डराने और धमकाने की कोशिश करती है ताकि वो ये काम रोक दे, लेकिन सकीना मजबूत रहती है और ज़ोहरा और दूसरी ख़वातीन को हिम्मत दिलाने की कोशिश करती है कि वो अपनी कहानियाँ सुनाने में पीछे ना हटें। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सकीना की किताब मुकम्मल होने के करीब होती है। आसिया एक दिन अपने माजी की एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सबको चौंका देती है। वो बताती है कि किस तरह एक अमीर ख़ानदान ने इसके बच्चे को इससे दूर करने की कोशिश की थी और आसिया ने किस तरह अपनी इज्जत और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हिम्मत दिखाई। ये कहानी सकीना को और ज़्यादा हौसला देती है कि वो उन ख़वातीन की कुर्बानियों को दुनिया के सामने लाए।
आलिया अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सकीना की किताब को शाये होने से रोकने की कोशिश करती है। वो गांव के दूसरे अमीर लोगों को भी सकीना के खिलाफ कर देती है। इस दौरान ज़ोहरा को भी सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। आलिया इसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है, लेकिन ज़ोहरा सकीना के साथ खड़ी रहती है। सकीना आखिरकार अपनी किताब मुकम्मल कर लेती है और इसे एक नाशिर के जरिए शाये करवाने में कामयाब हो जाती है। किताब की इशाअत के बाद ये पूरे गांव में हलचल मचा देती है। ज़ोहरा, आसिया और बुशर की कहानियां सबके सामने आ जाती हैं। कुछ लोग उन ख्वातीन की जिदोजहद को सराहते हैं, जबकि दूसरे लोग खास तौर पर आलिया और उसके साथी गुस्से में आ जाते हैं। किताब की इशाअत के बाद ज़ोहरा, आसिया और बुशर की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती है। वो अब अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती और उन्हें एक नई खुद एतमादी पैदा हो जाती है। गांव में उन ख्वातीन के हुकूक के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है और लोग ये समझने लगते हैं कि उनके साथ किया जाने वाला सलूक गैर मुनसिफाना था। कहानी का इख्तिताम एक मुस्बत नोट पर होता है। सकीना ने साबित कर दिया कि एक शख्स की हिम्मत और सच्चाई बड़ी तब्दीली ला सकती है। ज़ोहरा और दूसरी ख्वातीन को भी एहसास होता है कि उनकी कहानी दुनिया के लिए अहम है और वो अब खुद को बोझ नहीं समझती। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए खड़े होना और उनके लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करना कितना अहम है। सकीना और ज़ोहरा की दोस्ती एक मिसाल है कि हमदर्दी और दोस्ती के जरिए बड़ी रुकावटें भी उबूर की जा सकती है। ये कहानी बच्चों और नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि हम सबको दूसरों के हुकूक के लिए खड़ा होना चाहिए और उन्हें इज्जत देना चाहिए।